अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक तरफ कप्तान ने ऐलान किया है कि वो एक बहुत बड़ा काफिला जिसकी क़यादत वो खुद करेंगे, उसको लेकर KPK से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मैं देखूंगा कि कौन मुझे रोकेगा। जो रोक सकता है वो रोक ले। दूसरी तरफ राना सनावला ने ऐलान कर रखा है कि वो हर सूरत में इस्लामाबाद आने से PTI के लोगों को रोकेंगे और रोक कर दिखाएंगे। बल्कि उन्होंने चैलेंज कर रखा है कि अगर मेरी पार्टीज, इत्तेहादी पार्टीज मुझे इजाज़त दे दें तो 20 लाख तो क्या 20,000 लोग भी मैं इकट्ठे नहीं होने दूंगा, बल्कि 20 लोग भी इस्लामाबाद में नहीं पहुंचने दूंगा। इन सबको घरों से ही नहीं निकलने दूंगा। तो फिर हमने वो मंजर भी देखा कि पंजाब के अंदर जो पंजाब पुलिस ने घरों के अंदर घुस कर किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस जिस तरह पामाल किया, फिर बाकी सूबों के अंदर भी इसी तरह का क्रैकडाउन हम देखते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत कुछ बढ़कर क्रीज से बाहर निकल के छक्के चौके लगा रही है। एक तरफ मौजूदा जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, वो मीडिया के ऊपर पूरी क्लास ले रही है PTI और इमरान खान की, और एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि ये फसादी फितना है और ये फसाद बर्पा करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर अभी से अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि इस धरने की आमद के साथ ही क्या हो सकता है। 3-4 साजिशी थ्योरीज चल रही हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बात फिर करनी पड़ती है कि ये सारा तमाशा, ये सारा खेल, ये सारा मजाक एक ऐसे वक्त में चल रहा है कि जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, जब पाकिस्तान की मैशत का बट्टा बैठ चुका है, पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर से कमज़ोर तर होता अब 201 तक पहुंच गया है, और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नीचे गिर गई है। पाकिस्तान का बिजनेसमैन अपसेट है, और पाकिस्तान का आम आदमी जो बेचारा दर्द दिल रखता है, जो महबल वतन है, जो आम पाकिस्तानी है, वो इस सारे खेल को देख रहा है और घर में बैठ के कुढ़ रहा है कि ये तमाशा आखिर हो क्यों रहा है, इसकी ज़रूरत क्या थी। ये एक हंसता बसता चलता पाकिस्तान आखिर ये आग के इस समुंदर में क्यों इसको धकेला जा रहा है, जिसकी आगे जो मंजिल है वो एक तबाही हो सकती है, एक अनारकी हो सकती है, मुल्क के अंदर खाना जंगी की एक सूरत हो सकती है। जिस तरह इमरान खान ने अपने फॉलोअर्स का एक मोमेंटम बनाया हुआ है, जिस तरह नून लीग के लोग गुस्से में हैं, जिस तरह फजलुर रहमान साहब के डंडा बरदार दूसरी तरफ गुस्से में है, जिस तरह इमरान खान इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, जिस तरह फोर्सेस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके नतीजे में एक अनारकी की सूरत हाल हो सकती है। तो ये सारा तमाशा, ये सारा खेल करने की ज़रूरत क्या थी। खैर, मैं भी सवाल ही उठा रहा हूँ, मैं भी ये पूछ ही सकता हूँ उन बड़े लोगों से कि जिनका ये एक मामूल का खेल होता है और वो ये खेल खेलते रहते हैं। उसका नतीजा बेशक मुल्क की तबाही की सूरत में हो, उसका नतीजा लोगों की लाशें गिरने की सूरत में हो, उसका नतीजा पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और मैशत की तबाही की सूरत में हो, उनको परवाह कम ही होती है। लेकिन हमें बहरहाल परवाह होती है। हमारे चूँकि ना बाहर फ्लैट्स हैं, ना जगीरें हैं, हमारे ना बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, यही उनका मुल्क है, इधर ही जीना है, और वो मुतफक्र हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे, पाकिस्तान के अंदर जो आइनी बहरान है उस सारी सूरत हाल पे, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर वो मुतफक्र हैं। और आम पाकिस्तानी सर पकड़ कर बैठा हुआ है कि आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक क्यास की ही सूरत हाल है जिस मुल्क के अंदर माशी तौर पे, सियासी तौर पे और आइनी तौर पे एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल हो। वहाँ पे कोई शख्स भी न पैसे देने को तैयार होता है, न एड देने को तैयार होता है, न मुंह लगाने को तैयार होता है। तो यही नतीजा है कि आज की पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, कोई शख्स भी, कोई मुल्क भी हमें 2 रुपये देने को तैयार नहीं, और तबाही की एक सूरत हाल है और एक मायूसी की सूरत हाल है। इन हालात के अंदर इमरान खान एक बड़ा जुलूस लेकर, एक बड़ा इज्तिमा लेकर पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन
बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो इस्लामाबाद के अंदर दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं और जो बाकी लोग हैं, वो इस मॉब को रोकने के हवाले से ना सिर्फ पुरज़म है, बल्कि घर घर जिस तरह क्रैकडाउन किया गया, जिस तरह छापे मारे गए, ये भी एक मकबूजा कश्मीर की ही सूरत हाल नज़र आई। ख़वातीन को घरों के अंदर हरासा किया गया, उनसे मोबाइल छीने गए, थप्पड़ मारे गए। एक कांस्टेबल लाहौर में शहीद हो गया इसी दंगा बुश्ती के दौरान। सवाल यह है कि इस सारे मामले का ज़िम्मेदार कौन है? वो पुलिस कांस्टेबल की बेवा, उसके बच्चे भी पूछ रहे हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। और इस आगे चल के जो एक अनारकी की सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह सारे माल्टोन के आज तक वहाँ पे हलाक होने वाले लोग पूछ रहे हैं कि हमारे इन कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है, हम किसके हाथ पे लहू तलाश करें। वो भी स्टेट से सवाल कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी कुछ लाशें गिर जाएं और वो भी आगे ये सवाल करती हुई नजर आए और एक नया साने माल्टोन का नक्शा सामने आ जाए। तो राना सनाउल्लाह साहब की बढ़ के, शेख रशीद साहब की बढ़ के खूनी लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च को रोक कर दिखाएंगे। 20,000 तो क्या, 20 लाख तो क्या, 20,000 बंदा भी इस्लामाबाद नहीं आएगा, 20 बंदे भी नहीं आएंगे और मैं इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा, ये राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं ये खूनी मार्च हो सकता है। सवाल ये है कि क्या इक़्तिदार का हसूल, जिन लोगों के लिए आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं, जिस अवाम के लिए आना चाहते हैं, उस अवाम को सूली के ऊपर लटकाकर उनकी तबाही करके, उस मुल्क की बर्बादी करके आखिर ज़बरदस्ती इक़्तिदार हासिल करने का ये खेल ख़त्म कब होगा? ये ज़बरदस्ती के जो हमारे खादम हैं, ज़बरदस्ती के जो हमारे सियासतदान हैं, जो ज़बरदस्ती आके खिदमत करना चाहते हैं, भाई आपको तो अवाम को इलेक्ट करना चाहिए, अवाम को तर्रा करना चाहिए कि आप आएँ और हमारी खिदमत करें। लेकिन आप कहते हैं जी हम तो ज़बरदस्ती करेंगे, खुद आएंगे। खैर, ये सारी जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल है, इन हालात के अंदर इस्लामाबाद में अभी से 3-4 साजिशी थ्योरीज चल रही। एक तो टेक्नोक्रेट्स की कुछ टीमें हैं जो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनने वाली है, वो इस धरने के अंदर से ही नमूदार होगी और फिर वो इक़्तिदार संभालेगी और पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा। ये एक थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरीज ये है कि इमरान खान जो ही इस्लामाबाद पहुंचेगा और अदालती कोई फैसला इस हवाले से आ सकता है या कोई अहम शख्सियात इसमें मुदाखलत कर सकती हैं और ये सारा सिलसिला जो चल रहा है इसको लपेट कर एक नए इलेक्शन की तरफ पेश कदमी हो सकती है। मौजूदा हुकूमत मशरूत तौर पे या गैर मशरूत तौर पे जितना प्रेशर होगा उसके मुताबिक अगले इलेक्शन को अनाउंस कर सकती है। एक तीसरी थ्योरी वो ये है, और वो बड़ी खौफनाक है, वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब आएंगे और वहाँ पे पुलिस मुज़ाहमत करेगी और पुलिस अल्टीमेटली उनको रोक नहीं सकेगी। कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन लोग चलते चलते डी चौक की तरफ बढ़ेंगे और डी चौक की तरफ बढ़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में या पार्लियामेंट में या मुख्तलिफ इमारतों के अंदर दाखिल होते हुए एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा होगी। उसके रिएक्शन के नतीजे में एक अनारकी या इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो जाहिर है गवर्नमेंट के पास एक सेकंड टियर के तौर पर रेंजर है, थर्ड के तौर पर फौज है। वो फौज को कहेगी, रेंजर को कहेगी, रेंजर आम आदमी के ऊपर ना गोली चलाएगी ना फौज गोली चलाएगी, इनकार करेगी। तो एक अजीबोगरीब क्यास की सूरत हाल पैदा हो सकती है और उसके नतीजे में कोई टेक ओवर टाइप कोई सिचुएशन बन सकती है जिसपे सबकी छुट्टी हो जाए और कुछ लोग आके बैठ जाए और वो फिर इनको सियासत भी सिखाएं, वो इनको पुरअमन तरीके से रहना भी सिखाएं इंसानों की तरह। तो वो एक सिचुएशन भी बन सकती है और इस पे काम हो रहा है बड़ी तेज़ी से और इसकी तैयारी भी मुकम्मल है, क्योंकि पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से मौजूदा हुकूमत को आला हल्कों से जिन लोगों ने मुदाखलत करके हुकूमत हवाले की थी उन सब की तरफ से बार बार कहा गया है कि अब इलेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, इलेक्शन अनाउंस करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लेकिन
मुतफ़िका तौर पे जरदारी साहब ने, फजलुर रहमान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, सब के सब इत्तेहादियों ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि जी हम तो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। ना सिर्फ आइनी मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी इख्तिलाफात की खबरें हैं। इन हालात के अंदर पंजाब के अंदर बहरान है, गवर्नर पंजाब कोई नहीं, बाकी गवर्नर्स भी नहीं तैनात हो सके। पंजाब के अंदर ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे हैं, कैबिनेट नहीं है। इन ऑर्डर्स की हैसियत क्या है इन हालात में? परवेज़ इलाही साहब, PTI, हमजा साहब, सबका इटखड़का चल रहा है। गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें नोटिस में ला रहे हैं कि जी गैर आइनी इकदाम हो रहा है। सदर साहब किसी की बात मानने को तैयार नहीं, वज़ीर आज़म साहब खत पे खत लिखते जा रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब आइनी बहरान भी है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल भी है, एक लड़ाई भी है, एक अनारकी की तरफ बढ़ता हुआ माहौल भी है। और आगे चल के ये लड़ाई जो अखबारों में, चैनल्स पे हो रही है और एक आइडियोलॉजिकली हो रही है, ये आगे चल के गली मोहल्लों तक पहुंच सकती है और उसका नतीजा बड़ा खौफनाक होगा। और फिर जो आग लगाने वाले हजरात हैं उनके घरों तक भी आग जा सकती है और फिर बड़ा मुश्किल होगा, इस आग को बुझाना बड़ा मुश्किल होगा। तो बेहतर ये है कि आग लगाने वालों के पास अभी खासी मकदार में सामान मौजूद है कि वो इसको बुझा सकें। मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम कि इस आग को बुझाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस आग के अंदर वतन अजीज़ के कुछ अरमान, कुछ ख्वाब भी जल जाएं और आग लगाने वालों के दरवाज़ों तक ये आग पहुँच जाए, फिर बहुत बुरा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको आगे शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।